नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर के द्वारा एक नई कहानी आपके लिए लेके आया हूँ। लौटना कभी आसान नहीं होता। आपने ये बहुत बार सुना होगा, लौटना कभी आसान नहीं होता। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले बताता हूँ। जैसे यदि आपने जीवन में 40 वर्ष पार कर लिए तो अब आप लौटने की तैयारी आरंभ करें कि इससे पहले कि देर हो जाए, सब किया धरा निरर्थक हो जाए। लेकिन लौटना क्यों है, कहाँ है और कैसे है, इसे जानने या समझने के लिए और लौटने का निर्णय लेने के लिए मैं आपको टॉलस्टॉय की मशहूर कहानी आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक आदमी राजा के पास गया। वो बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसे मदद चाहिए थी। राजा दयालु था, उसने पूछा, तुमको क्या मदद चाहिए? आदमी ने कहा, मुझे थोड़ा सा भूखंड चाहिए, थोड़ी सी जमीन चाहिए अपने लिए। तो राजा ने कहा, कल सूर्य उदय के समय तुम यहाँ आना, जमीन पर दौड़ना, जितनी दूर तक तुम दौड़ पाओगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। परंतु ध्यान रखना, जहां से तुम दौड़ना शुरू करोगे, सूर्य अस्त तक तुम्हें वहीं लौटकर आना होगा, अन्यथा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आदमी खुश हो गया। सुबह हुई। सूर्योदय के लिए आदमी सूर्योदय होने के बाद आदमी दौड़ने लगा। आदमी दौड़ता रहा। सूर्य सिर पर चढ़ाया था, पर आदमी का दौड़ना रुक ही नहीं रहा था। वो थक गया था, हांफ रहा था, पर वो रुका ही नहीं। थोड़ा और, एक बार की मेहनत है, फिर पूरी जिंदगी का आराम। फिर शाम होने लगी। आदमी को याद आया, लौटना भी है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसने देखा, अब तो वो काफी दूर आ चुका है। अब उसे लौटना था, वो फिर कैसे लौटता? सूरज पश्चिम की ओर मुड़ चुका था। आदमी ने पूरा दम लगाया, पूरा जोर लगाया। वो लौट सकता था, पर समय तेजी से बीत रहा था। थोड़ी ताकत और लगानी होगी। वो पूरी तेजी से दौड़ने लगा, पर अब दौड़ा नहीं जा रहा था। वो थक कर गिर गया और उसके प्राण वहीं निकल गए। राजा यह सब देख रहा था। उसने सहयोगियों के साथ वो वहां पर गया जहां जमीन पर आदमी गिरा था। राजा ने उसे गौर से देखा, पर सिर्फ इतना कहा, इसे सिर्फ 2 गज जमीन की दरकार थी। इसे सिर्फ 2 गज जमीन की दरकार थी, ना कि इतना दौड़ रहा था। आदमी को दौड़ लौटना तो था, पर वो लौट नहीं पाया। वो लौट गया वहां जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अब जरा उस आदमी की जगह आप अपने आप को रखकर कल्पना करें। कहीं हम भी तो वही भारी भूल तो नहीं कर रहे? हमें अपनी चाहतों की सीमा का पता लगाना होगा। हमारी जरूरतें तो सीमित होती हैं, पर चाहते अनंत। अपनी चाहतों के मोह में हम लौटने की तैयारी नहीं करते। जब करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। इसलिए दोस्तों, आज अपनी डायरी पेन उठाएं और कुछ प्रश्न और उसके उत्तर अनिवार्य रूप से लिखें, और उनके जवाब भी जरूर लिखें कि मैं जीवन की दौड़ में सम्मिलित हुआ था, आज मैं कहाँ पहुंचा हूं, और मुझे जाना कहाँ है, और वहां कब तक पहुंचना है। और इसी तरह मैं दौड़ता रहा, और कहाँ और कब तक मैं वहां पहुंच पाऊंगा। मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी से, इन प्रश्नों के जवाब लिखित में अवश्य नोट कर लें। तभी जो ये मैंने आपको कहानी सुनाई है तभी सार्थक होगी, और ताकि इससे आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, ताकि हम सब वापस लौटने की तैयारी कर पाए। हम सभी दौड़ रहे हैं बिना ये सोचे समझे कि सूर्य समय पर लौट जाता है। अब हम अभिमन्यु के बारे में आप सभी ने सुना होगा। अभिमन्यु भी लौटना नहीं जानता था। तो दोस्तों, हम सभी इस मैदान में एक अभिमन्यु की तरह है दुनिया के, और हम भी लौटना नहीं जानते। सच तो ये है जिंदगी का, जिन्हें जो लौटना जानते हैं वही जीना भी जानते हैं। पर लौटना इतना आसान नहीं होता। काश टॉलस्टॉय का कहानी का पात्र भी समय से लौट आता। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सब लौट आए। लौटने का विवेक, सामर्थ्य और निर्णय हम सबको मिले, और हम सबका जीवन मंगलमय हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।